31 दिसंबर की कोहरे वाली रात थी। शहर तो शहर, आसपास के फार्म हाउस उससे भी ज़्यादा रंगीनी में डूबे हुए थे। युवाओं की पार्टी हो और शराब का दौर ना चले, ऐसा होना असंभव ही होता है। ऐसे ही शहर से दूर सुनसान इलाके में एक बड़ा फार्म हाउस था। उसके मालिक के बेटे रोहन ने अपने दोस्तों को न्यू ईयर की पार्टी दी थी। पार्टी में उसके 5 दोस्त विकास, प्रिया, रजनी, सुरेश और मनोज शामिल थे। आधी रात तक शराब और नाच गाने का दौर चलने के बाद मनोज प्रिया और रजनी के साथ वापस लौट आया, लेकिन रोहन, विकास और सुरेश बची हुई शराब खत्म करने के लिए वहीं रुक गए। कोई 1 घंटा लगातार पीने के बाद तीनों की आंखें बंद होने लगीं। उन्हें नशे ने पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अब उनकी बातों में बातें कम और गाली ज़्यादा निकल रही थी। अरे यार सुरेश, शराब हो गई, पार्टी खत्म हो गई, लेकिन मूड नहीं बना। रोहन सिगरेट सुलगाते हुए बोला। हाँ यार, जब तक फड़कता हुस्न और शबाब ना होना, साला पार्टी का मजा ही अधूरा रहता है। विकास ने भी एक बद्दी सी गाली से उसकी बात का समर्थन किया। आओ फिर चलते हैं, शायद कोई मिल जाए, कोई आइटम हमारी तरह प्यासी पार्टी से लौटती हुई। क्यों सुरेश? रोहन हंसते हुए बोला। नहीं, तुम लोग हर बार ऐसा ही करते हो। अच्छी बात है क्या? और फिर इतनी रात में इतने कोहरे के बीच? सुरेश कुछ सहमते हुए बोला। फट्टू साला, विकास हंसने लगा। अरे किस्मत आजमाने में क्या जाता है, और कुछ नहीं तो कुछ हैंगओवर ही कम हो जाएगा। आओ चलते हैं यार, एक राउंड मार के आते हैं। विकास ने सुरेश का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा और उसका दूसरा हाथ रोहन ने पकड़ लिया और दोनों उसे खींचकर बाहर ले आए। मरोगे सालो तुम इस ठंड में। अब इतने कोहरे में साली अपनी उंगलियां तक नहीं सूझ रही और ऐसे में तुम्हें छमिया की सूझ रही है। जाने कौन सी छमिया तुम्हारा इंतजार कर रही है इस कोहरे में बैठी कि आओ राजा मेरे आ जाओ। सुरेश इन्हें लगातार लौटने को कह रहा था। अबे ओ फट्टू साले, कभी तो अच्छा सोच लिया कर, क्या पता मिल ही जाए कोई ऐसी। और वैसे भी आज की रात कहीं कॉलगल घूमती है फार्म हाउस के आसपास, मोटे माल की उम्मीद में। और सुनो, कोई मिल जाए तो साली जो मांगे हाँ कर देना। हमें कौन सा कुछ देना है उसे, सुबह लात मारकर भगा देंगे साली को। रोहन गंदी हंसी हंस रहा था। तभी ये लोग कोई आधा किलोमीटर ही चले होंगे कि तभी उन्हें किसी मधुर धुन में निकलती मुंह से बजती हल्की हल्की सीटी की आवाज सुनाई दी। कोई है आगे। रोहन मुंह पर हाथ रखकर चुपचाप चलने का इशारा करते हुए बोला। कोई लड़की है यार, इतनी मीठी आवाज में सीटी बजा रही है। अगर सीटी इतनी मीठी है तो उसका स्वाद कितना मीठा होगा। विकास अपने होठों पर जीभ फिराता हुआ वैश्याने हंसी में धीरे से बोला। चलो जल्दी से देखते हैं कौन है, पक्का कुछ चालू माल होगी यार। काम बन गया अपना, बस जितने भी मांगे 1-2 बात करके मना लेना। रोहन की आंखों में कामुकता की चमक थी और होठों पर वैश्यपन की हंसी। थोड़े और आगे बढ़ने के बाद उन्होंने देखा एक पतली अल्हड़ जवान लड़की जीन्स पहने उछलती गाती सीटी बजाती मस्ती में चल रही थी। कौन है वहां? विकास ने जोर से पुकारा। तभी वह लड़की पलटी। रात के अंधेरे और घने कोहरे में भी उसका रंग चांदनी जैसा चमक रहा था। उसके गुलाबी होठों पर खिली हंसी दूर से ही दिखाई दे रही थी। कौन है तुम? सुरेश घबराते हुए बोला, क्योंकि उसने ज्यादा नहीं पी रखी थी। ऐसे भी वह हमेशा गलत काम का विरोध करता था, लेकिन दोस्ती निभाना उसके स्वभाव में था। मैं परी, उस लड़की ने मुस्कुराकर कहा, जो दिसंबर की कड़क ठंडी और घने कोहरे के बावजूद स्लीवलेस टॉप और चुस्त जींस पहनी थी। उसके आसपास जाने कैसा प्रकाश फैला था। उसमें
उसका गोरा रंग ज्यादा ही सफेद लग रहा था और उसकी आंखें बिल्ली जैसी चमक रही थीं। उसके आने के बाद वातावरण में अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। उल्लू और चमगादड़ बार बार उसके पैरों के पास उड़ रहे थे, जैसे उसके पैर छू रहे हो। चलो यार वापस चलते हैं। सुरेश वातावरण के संकेत समझकर विकास को कोहनी मारते हुए धीरे से बोला। सुरेश उस वातावरण में खौफजदा हो रहा था। उसने कोहनी मारकर विकास और रोहन को लौट चलने का इशारा किया, लेकिन ये दोनों उसकी खूबसूरती में खोए हुए थे, तो उन्होंने सुरेश की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम किसके साथ हो? सुरेश ने परी से सवाल किया। अकेली, उसने उत्तर दिया और हंसने लगी। तुम्हें डर नहीं लगता इतनी रात में यूं अकेले? सुरेश ने फिर पूछा। डर? किससे? इंसानों से? कुछ लूटने का? जो मेरे पास था वो तो पहले ही तुम लोग। परी का चेहरा पल भर के लिए गुस्से में लाल हो गया, लेकिन अगले ही पर वह होठों पर मुस्कान लाकर बोली, हम तो उसे बेचती है, तो किसी को लूटने की क्या जरूरत? और फिर कोई कोशिश भी करे लूटने की तो मैं ऐसे ही तैयार हो जाती हूँ। बाकी रही जंगली जानवरों की बात, तो वो हमला तो करते हैं, लेकिन केवल पेट की भूख लगने पर। ऐसे वासना में अंधा होकर तो बस कोई इंसान नहीं, कोई वैसी दरिंदा ही हो सकता है जो वासना की खातिर किसी मासूम लड़की को शिकार बनाए। वो उनको धुना से देख रही थी। लेकिन तुम लोग? वो उनकी ओर देखते हुए बोली। हम भी वही खरीदने निकले हैं जो तुम बेचती हो। विकास उसे घूरता हुआ बोला। ओह ठीक है, चलो फिर, परी मुस्कुराते हुए बोली। लेकिन तुम? सुरेश ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन परी ने उसे चुप कराते हुए कहा, अरे चलो यहां से, कोई और आ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। ऐसे भी आजकल पुलिस बहुत परेशान करती है। बाकी तुम जो दोगे हो जाएगा, चलो मेरे साथ। परी एक तरफ चल दी और ये तीनों उसके पीछे चलने लगे। लगभग 20 मिनट चलकर ये लोग एक ऐसी जगह पहुंचे जहां बहुत ऊंचे और घने पेड़ों के बीच कोई 8-10 गज का एक गोल मैदान था। वो चांद की रोशनी में एकदम साफ दिखाई दे रहा था। ये हमें कहाँ ले आई हो यार? इधर तो हमारा फार्म हाउस नहीं है। सुरेश रोहन का हाथ पकड़कर रोकते हुए बोला। मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार। देखो इसे, लगता है जैसे इसे इस अंधेरे में इतना साफ दिखाई देता है जितना हमें दिन के उजाले में। अरे चुप कर डरपोक, रोहन उसकी खिल्ली उड़ाते हुए बोला। आओ दोस्तों, तभी लड़की का खनखनाता स्वर गूंजा। आसपास का वातावरण कुछ ज्यादा ही सर्द हो रहा था। हवा के झोंके रह रहकर पेड़ों को झुका रहे थे। चमगादड़ और उल्लू भी उस लड़की से डर रहे थे। उसका चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे चंदा अपनी सारी चांदनी बस उसी पर लुटा रहा हो। आसपास गहन अंधेरा फैला हुआ था, लेकिन उसकी देह दूध सी चमक रही थी और आंखें दिए से चल रही थी। चारों ओर भयंकर डरावना शोर हो रहा था। सुरेश ने विकास और रोहन को इशारा करके समझाया। रोहन उस लड़की के चेहरे को ध्यान से देखने लगा। उसके चेहरे की जगह बस एक काला घेरा था। उसमें उसकी डरावनी आंखें दिए की लौ जैसे चमक रही थी। अभी रोहन विकास की ओर पलटा ही था कि तभी परी के मुंह से 2 दांत लंबे होकर बाहर आने लगे। उफ, भागो, चुड़ैल है ये, धोखा देकर लाई है हमें यहां। इतना कहकर रोहन एक और दौड़ा, लेकिन अचानक विकास और सुरेश की दर्द भरी चित्कार सुनकर वो रुक गया। उसने पलट कर देखा। सुरेश और विकास के सामने की जमीन फटी हुई थी और वो दोनों कमर तक जमीन में धंसे हुए थे। नहीं, रोहन के हलक से भाई चीख बनकर निकला और वह उनकी ओर दौड़ा।
अभी उसने मुश्किल से 2 कदम ही बढ़ाए होंगे कि बिच्छुओं की पूरी फौज उन दोनों पर झपटी। काले काले बड़े बड़े बिच्छू अपने डंक उठाए उधर लपक रहे थे। ओ माय गॉड, नहीं! इतना कहता हुआ वह जब नीचे बैठने लगा तभी परी ने अपने हाथ को घुमाया और जहां रोहन बैठा था उसी जगह से एक नुकीला खूंटा जमीन से निकला और रोहन के जिस्म में घुसता चला गया। वह तड़प उठा, उसकी दर्दनाक चीख निकल गई। कौन है तू और ये क्या कर रही है हमारे साथ? रोहन दर्द से तड़पते हुए चीखा। अचानक परी उसके ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। अब उसका चेहरा बिल्कुल अलग लग रहा था, बहुत मासूम, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत। ले, पहचान मुझे। उसने रोहन के सिर पर हाथ रखकर थोड़ा नीचे दबाया, जिससे खूंटा उसके अंदर सरकने लगा। नहीं, मत करो, छोड़ दो मुझे, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रोहन के हाथ आपस में जुड़ गए। गौर से देख मुझे और पहचान, क्योंकि जब तक तू मुझे नहीं पहचानेगा तुझे तड़पते देखने में कतई मजा नहीं आएगा। याद कर इस जगह को, याद कर 31 की रात, पिछले साल का आज का ही दिन था ये। इसी जगह पूरे 1 साल इंतजार किया मैंने तुम दरिंदों का। परी ने जोर से उसके सिर को झटका दिया। रोहन आंखें फाड़कर उसे देखने लगा। उसके चेहरे को देखते देखते वह पिछले साल की 31 की पार्टी में चला गया। उस दिन भी ये तीनों आज ही की तरह नशे में डूबे किसी कॉलगल की तलाश में घूम रहे थे कि अचानक किसी ने इनकी गाड़ी को हाथ देकर रुकने का इशारा किया। गाड़ी की लाइट की रोशनी में रोहन ने देखा सामने बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसे देखकर रोहन का पांव गाड़ी के ब्रेक पर जम गया और गाड़ी जोरदार आवाज करती हुई घिसट कर एकदम उस लड़की के सामने जाकर रुक गई। कौन हो तुम और कहाँ जाना है? रोहन ने पूछा। शहर, उसने धीरे से कहा। शहर तो नहीं जा रहे हम, लेकिन आपको छोड़ देंगे। रोहन पास बैठे विकास को पीछे जाने का इशारा करते हुए बोला। वो लड़की आगे उसके पास आकर बैठ गई। क्या नाम है आपका? रोहन ने मुस्कुराकर पूछा। परिधि, उसने धीरे से मुस्कुराकर जवाब दिया। वाह, परिधि, ब्यूटीफुल नेम, बिल्कुल आप ही की तरह स्वीट। विकास भी होठों पर चिप फिराते हुए बोला। थैंक यू, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। लेकिन इतनी रात में आप इस सुनसान जगह में अकेले? सुरेश ने सवाल किया। नहीं, मैं अपने दोस्त के साथ थी, लेकिन साले ने पार्टी में ज़्यादा पी ली और यहाँ सुनसान जंगल में मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। मुझे बहुत गुस्सा आया तो मैंने उसे चोर का थप्पड़ मार दिया और हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ने को कहा। तब वो कमीना मुझे यहाँ अकेले छोड़कर भाग गया। साला ब्लडी डॉग। परी ने अजीब मुंह बनाकर एक भद्दी गाली दी और गुस्से से थूकने लगी। तो अब? रोहन ने पूछा। मूड ऑफ हो गया यार, अब घर जाऊंगी और घर जाकर सो जाऊंगी। परी गुस्से में बोली। क्यों ना आप हमारे फार्म हाउस पर चले, नज़दीक ही है, वहाँ हम जल्दी पहुँच जाएंगे और आप आराम से आराम करना। रोहन ने अर्थपूर्ण शब्द कहे। नहीं, अब तो बस घर जाकर सोना है, अब मन नहीं है पार्टी का। परी ने आंखें बंद करके कहा। अरे जितना कहेगी उतना देंगे यार, आज रात हमारी पार्टी बना दे। रोहित ने उसे गंदी नजरों से घूरते हुए कहा। नो, आई एम नॉट अ प्रोस्टिट्यूट और नॉट अ कॉल गर्ल, सो मेरे साथ ऐसी बातें मत करो। वह उसकी बात सुनकर चिल्ला कर बोली। रेड बोल साली, ज्यादा पवित्र मत बन। तभी विकास ने उसे घूरते हुए कहा। यार मेरे साथ ऐसी बात मत करो प्लीज। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, सो प्लीज मुझे घर पर छोड़ दीजिए ना प्लीज। उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। अचानक रोहन ने गाड़ी रोक दी। साली उतर चल,
रोहन गाड़ी से उतरते हुए बोला, यहाँ यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी? क्या तुम भी मुझे छोड़कर? उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, हम उस लौंडे की तरह नहीं है जो ऐसे माल को यूं ही छोड़कर चले जाएंगे। रोहन जोर से हंसते हुए बोला, नहीं हटो। परी रोहन को धक्का मारकर एक तरफ भागी, लेकिन विकास ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। इसे जाने दो यार, ऐसे जबरदस्ती करना ठीक नहीं। सुरेश बहुत धीरे से बोला, ऐसे जबरदस्ती करके क्या मिलेगा यार? रोहन जाने दे इसे। ओ फट्टू, फट गई तेरी। रोहन उसके सामने चिल्लाया और परी का टॉप पकड़कर खींच दिया, जो चर्र की आवाज करता फट गया और परिधि मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। तुम्हें भगवान का वास्ता मुझे जाने दो प्लीज, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे। परी रोते हुए अपने हाथ सीने से चिपकाने लगी। छोड़ देंगे, परेशान क्यों हो रही है? तू बस हमें खुश कर दे। विकास हंसते हुए बोला, नहीं नहीं नहीं। परी जोर से चीखी। उसके मुंह से बचाओ बचाओ की चीखें निकलने लगी। उसकी आवाज उस सन्नाटे में दूर तक गूंजी। तभी विकास ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी आवाज दबा दी। परिधि, रोहन कांपती आवाज में बोला, लेकिन तुम तो। उसे कुछ याद आया। हाँ, मर गई थी मैं, तुमने मार दिया था मुझे तड़पा तड़पा कर। कितना रोई थी मैं, लेकिन तुम दरिंदों ने। इतना कहते हुए परी ने रोहन के सिर पर हाथ रखा और जोर से दबाया, जिससे खूंटा एक झटके में उसके अंदर सरकने लगा। देख इस जगह को, ध्यान से देख दरिंदे, यही जगह है जहां उस दिन तुमने मेरी इज्जत। परी क्रोध में जलने लगी। उसका गोरा रंग क्रोधाग्नि से लाल हो गया। उसने रोहन के सिर को और जोर से दबाया। रोहन के मुंह से बहुत तेज चीख निकली। परी मुझे माफ कर दो, मर जाऊंगा मैं, बहुत दर्द हो रहा है। रोहन रोने लगा। अरे यार, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा ही तो और है, उसके बाद बहुत मजा आएगा मेरी जान। परी जोर से हंसने लगी। रोहन को फिर वो मंजर याद आ गया जब ये लोग परिधि के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। छोड़ दो मुझे, मैं मर जाऊंगी। परी अपने ऊपर से रोहन को धक्का देते हुए बोली। साली नखरे करती है। रोहन उसके गाल पर एक तमाचा जोर से मारते हुए बोला, अरे बस थोड़ा और, फिर तुझे भी मजा आएगा। ऐसे भी कोई नहीं मरता इस खेल से। और वह गंदी हंसी हंसते हुए जबरदस्ती परी में समाने की कोशिश करने लगा। नहीं, छोड़ दो मुझे कमीनों। परी ने अपनी टांग पकड़े विकास के मुंह पर जोर से लात मारी, जिससे वह पीछे जा गिरा और चीट कर उसके मुंह पर नाखून गड़ाकर चिल्लाया, साली ज्यादा मर्द बन रही है, रोहन जल्दी कर, साली बहुत उछल रही है। वह तड़प उठी। उसकी चीखें उसके गले में घूंट कर रह गई। थोड़ा और। परी जोर से हंसते हुए रोहन को जोर से दबाने लगी। रोहन दर्द से तड़पता हुआ रोता रहा। तभी परी ने हाथ से इशारा किया। उसका इशारा पाते ही ढेर सारे बिच्छू एक साथ विकास और सुरेश पर झपटे। नहीं! सुरेश और विकास एक साथ चीखे। कई बिच्छू दौड़कर एक साथ विकास के मुंह में घुस गए और उसके होठों पर डंक मारने लगे। कुछ बिच्छू सुरेश के पैर पर चढ़ गए। मैंने क्या किया था परी? सुरेश चीखा। मैं तो इन्हें मना कर रहा था और मैंने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया था। सुरेश माफी मांगने लगा। बचाया भी तो नहीं था तूने, कितना तड़प रही थी मैं, तू भी तो देख कितना दर्द होता है, कहकर परी ने इशारा किया और एक बिच्छू ने उसके पैर पर अपना डंक गड़ा दिया। सुरेश दर्द से तड़प उठा।
इधर बिच्छू के डंक मार मार कर विकास के होंठ सूज गए थे। वह चीख रहा था, रो रहा था, उसकी आवाज गले में घूंट रही थी। वह हाथ जोड़कर इशारे से छोड़ देने की गुहार करने लगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जब तुम लोग मुझे। परी गुस्से से चीखी। अब समझ आया तुझे कि कैसा लगता होगा जब किसी की बगैर मर्जी के तुम जैसे घिनौने लोग जबरदस्ती अपनी हवस मिटाते हैं। परी ने इशारा किया तो सारे बिच्छू एक साथ विकास के मुंह, आंख, कान और नाक में घुस गए। थोड़ी ही देर में दम घुटने से उसकी मौत हो गई। परी ने द्रोणा से मुंह बिगाड़कर उसके मुंह पर थूक दिया। अब तो तेरा बदला पूरा हो गया चुड़ैल, अब हमें छोड़ दे। रोहन फिर माफी मांगने लगा। नहीं, अभी नहीं, कहते हुए परी ने भरपूर ताकत से उसके सिर को दबाया, जिससे खूंटा उसके पेट में घुस गया और उसकी आंतें फटकर बाहर आ गई। उसी के साथ बाहर आ गई उसकी आखिरी सांस भी। अब परी सुरेश की तरफ पलटी। सुरेश चेहरे पर दर्द लिए हाथ जोड़े कातर नजरों से उसे ही देख रहा था। नहीं, मुझे मत मारो। मैंने तो कई बार उनसे तुम्हें छोड़ने को कहा था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन उन्होंने तुम्हें जान से तो नहीं मारा था, फिर तुम कैसे मरी? सुरेश ने पूछा। उस दुष्कर्म के बाद मैं क्या मुंह लेकर जाती, तो मैंने पुल से कूदकर अपनी घिनौनी जिंदगी का अंत कर दिया। फिर जब मुझे मुक्ति नहीं मिली तो मेरे मन में अपना बदला लेने की चाहत होने लगी। आज मेरा बदला पूरा हुआ। आज खत्म हुआ मेरी जिंदगी का आखिरी साल, और अब आएगा मेरी मुक्ति का नया साल। और देखते ही देखते वह सफेद धुआं बनकर उड़ गई। सुरेश बड़ी आंखों से उसे जाता देखता रहा। अगले दिन पेपर में खबर छपी थी कि रात फार्म हाउस के पास जंगल में मिले तो अमीर जादव की शत विक्षत शव, और उसके एक साथी ने की घर में फंदे से लटक कर खुदकुशी। पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। तो बस इतनी थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।